तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय है 16वां। अध्याय का शीर्षक है देवी तथा आसुरी स्वभाव। श्लोक संख्या 1 से लेकर 3 तक। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर् ज्ञानयोगाव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम् अक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेश आलोलुप्त्वम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवं हरिरचापलम् तेजः क्षमाधिति शौचम् अद्रोहानातिमान्यता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर् ज्ञानयोगाव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेशालोलुप्त्वम् मार्दवं हरिरचापलम् तेजः क्षमाधिति शौचम् अद्रोहो नातिमान्यता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र,
निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञपरायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्त, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो आप मेरे पीछे बोलिए। भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञपरायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो बेसिकली ये 16वां अध्याय जो है भगवद गीता का, इससे पहले जो 15वां अध्याय है उसमें ट्री ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, भौतिक जगत का जो पेड़ है उसकी जो जड़ें हैं वो कैसी हैं, ऊपर उल्टी हैं, और जो उसकी ब्रांचेस, पत्ते वगैरह हैं वो नीचे हैं। तो उसमें से एक जो जड़ है वो क्या है, जो मनुष्य जीवन है हमारा, मनुष्य जीवन में जो हमारी जो क्रियाएं हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं, वह एक जड़ है। तो ये जो पूरा सेक्शन है, पहले 6 जो अध्याय हैं वो बताते हैं कर्म योग से कैसे हम भक्ति योग को प्राप्त कर सकते हैं। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक भगवान बताते हैं कैसे हम भक्ति योग के द्वारा ही भक्ति योग को प्राप्त करते हैं, उसके बीच में ये बताया गया। और 16वें अध्याय से अभी हमें 7 to 14 666 15वें अध्याय से अभी 18 15 16 17 14 से 13 से 18 13 से 18 जो है वो बताया जा रहा है कि ज्ञान योग से कैसे हम भक्ति योग को प्राप्त कर सकते हैं। तो 7 से 12 भक्ति टू भक्ति, उससे पहले 1 to 6 कर्मयोग टू भक्ति योग, और उसके बाद में 13 से 18 ज्ञान योग के द्वारा कैसे हम भक्ति योग को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो सेक्शन है बेसिकली 15वें अध्याय के 13वें अध्याय से आगे, तो इसमें प्रकृति के 3 गुणों के बारे में व्याख्या की गई है। कैसे जो जीव है वो प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनसे पूरे प्रकार से बंधा हुआ है, जिनको 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर कहते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तो कैसे जब जीव इन 3 गुणों से बंधा हुआ है उसके बीच में बंधे हुए व्यक्ति को कैसे जो है वो, जब वो पूरे तरीके से बद्ध है, बद्ध जीव है, अभी
पूरे तरीके से तीनों गुणों से बंधा हुआ है, तो कैसे वो तीनों गुणों में बंधे रहते हैं, अपने वर्ण और आश्रम में रहते हुए कैसे वो अगर इन गुणों का पालन करता है, जो जिस वर्ण में है और जिस आश्रम में है, तो वह दिव्यता को प्राप्त कर सकता है। तो 4 वर्ण और 4 आश्रम बताए गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये हैं 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो सभी के ये जो सब ये जितने भी अभी हमने गुण पढ़े हैं, ये सारे के सारे जो हैं बताते हैं इन चारों वर्णों के, उसमें ही हम इसको डिवाइड कर सकते हैं और चारों आश्रमों में। तो इसमें 1 गुण शूद्र का बताया गया है, 2 गुण वैश्य के बताए गए हैं, 3 गुण जो है वो क्षत्रिय के बताए गए हैं और 12 गुण जो हैं वो ब्राह्मण के बताए गए। और वर्णों में जो है इसमें 3 गुण बताए गए हैं, मैंने गलत बोल दिया लगता है, नहीं, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, हाँ ठीक है। और इसमें 1 गुण जो है ब्रह्मचारी का बताया गया है, उसके बाद में 3 गुण बताए गए हैं गृहस्थ के, 3 गुण और 1 गुण वानप्रस्थ का और 3 गुण सन्यासी के। इस प्रकार से जो है इसमें भगवान बता रहे हैं। तो आज जो है हम शूद्र का 1 गुण चर्चा करेंगे कि जो शूद्र है उसका एक कौन सा गुण है। तो बेसिकली ये आप समझिए कि कैसे जो ये पूरा सेक्शन है ये प्रकृति के 3 गुणों के बारे में ही बताता है, कैसे उसमें जीव फंसा हुआ है और उसमें रहते हुए अगर वो इनमें से जो उसके गुण हैं, उसके वर्ण और आश्रम में रहते हुए इन गुणों को अगर वो कल्टीवेट करता है तो वह वो दिव्यता को प्राप्त कर सकता है। तो प्रभुपाद जी जो अपना परपोट चालू कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर परपोट है। इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो मनुष्य है वो अलग अलग प्रकार से संस्कारों को प्राप्त करता है। जो कुछ भी करता है वो, या तो अगर वो अच्छे कार्य करता है तो उसको अच्छे संस्कार मिलते हैं, अगर वो गलत कार्य करता है तो उसकी चेतना में गलत संस्कार चले जाते हैं। जैसे ये भगवान ने बताया ना कि भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तो प्रभुपाद जी ये शब्द जो है अभिजातस्य शब्द जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। जो अभिजातस्य शब्द है, अभिजातस्य शब्द का क्या अर्थ है? अभिजातस्य शब्द का अर्थ प्रभुपाद जी बता रहे हैं शब्दार्थ में उत्पन्न हुए। अभिजातस्य भारत, क्या अभिजातस्य? दैवीम अभिजातस्य भारत, मतलब कि उनको दिव्य स्वभाव प्राप्त हुआ। कैसे? जब वो पैदा हुआ। तो प्रभुपाद जी पूरे परपोट, मतलब शुरू में जो परपोट है उसका जो जितने भी ये जो गुण हैं, इसका जो बेसिक बेस कैसे है, कैसे ये गुण प्राप्त होते हैं बेसिकली, है ना। भक्ति मतलब दिव्य गुणों को प्राप्त करना। यस्यस्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वे गुणा तत्र समासत सुरा हरो भक्तस्य कुतो महद्गुणो मनोरथेनस्ति भावतो भई। तो भक्ति मतलब हमें जो है वो इन दिव्य गुणों को प्राप्त करना है। तो ये दिव्य गुण कैसे प्राप्त होते हैं? तो प्रभुपाद जी इस परपोट में बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं कि अभिजातस्य शब्द जो है, अभिजातस्य मतलब जन्म से, जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें ये दिव्य गुण देखे जा सकते हैं। आजकल जब बच्चा पैदा होता है तो आजकल तो रोता है, उसमें सारे आसुरी गुण ही होते हैं, है ना। इसलिए अर्जुन का एक प्रश्न था भगवान कृष्ण
अर्जुन का जो एक रीज़न था युद्ध करने का, ना युद्ध करने का एक रीज़न था कि वर्णाशंकर हो जाएगा। वर्णाशंकर मतलब ऐसी संतानें पैदा होना जो प्रॉपर संस्कारों से पैदा नहीं हो रही हैं। जब तक प्रॉपर संस्कार जब संतान को नहीं मिलते तो वह संतान कैसी होती है? आसुरी संतान, उसके अंदर में आसुरी गुण आ जाते हैं। जब संतान को जो है अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, माता पिता जो है संस्कार देते हैं, माता पिता के अंदर में अच्छे संस्कार होते हैं बेसिकली। जैसे भगवान कृष्ण के केस में देखेंगे कि उनसे पहले, उनके जन्म से पहले जो है वासुदेव और देवकी जो है उन्होंने कई समय तक तपस्याएं की। तपस्या करके जो है अपने हृदय को शुद्ध किया। तो हृदय को शुद्ध करने के बाद में जब अपने अंदर में पति पत्नी जब अपने अंदर में अच्छे गुण लाते हैं तो जब उनकी संतान होती है तो वह संतान भी क्या होती है? उसके अंदर में भी माता पिता के सारे गुण आते हैं। तो यह माता पिता के ऊपर आश्रित होता है कि बच्चे के अंदर में कैसे गुण आएंगे। तो अगर बच्चे में अच्छे गुण नहीं आ रहे, क्योंकि किसके कारण नहीं आ रहे? माता पिता के कारण। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत जोर दे रहे हैं गर्भाधान संस्कार के ऊपर में। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो गर्भाधान संस्कार है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सही तरीके से गर्भाधान संस्कार किया जाए तो ही जो है बच्चे में अच्छे गुण आ सकते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, दिव्य गुणों या देवी प्रवृत्तियों से युक्त उत्पन्न व्यक्ति के प्रसंग में प्रयुक्त अभिजातस्य शब्द बहुत सारे गर्भित हैं, बहुत सार गर्भित है। देवी परिवेश में संतान उत्पन्न करने को वैदिक शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार कहा गया है। यदि माता पिता चाहते हैं कि दिव्य गुणों से युक्त संतान उत्पन्न हो तो उन्हें सामाजिक जीवन में मनुष्यों के लिए बताए गए 10 नियमों का पालन करना चाहिए। भगवद गीता में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अच्छी संतान उत्पन्न करने के निमित्त मैथुन जीवन साक्षात कृष्ण है। मैथुन जीवन ग्रहित नहीं है यदि इसका कृष्ण भावनामृत में प्रयोग किया जाए। जो लोग कृष्ण भावनामृत में हैं, कम से कम उन्हें तो कुत्ते बिल्लियों की तरह संतानें उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। उन्हें ऐसी संतानें उत्पन्न करनी चाहिए जो जन्म लेने के पश्चात कृष्ण भावना भावित हो सके। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन माता पिता से उत्पन्न संतानों को इतना लाभ तो मिलना ही चाहिए। तो पूरा प्रिपरेशन पे प्रभुपाद जी जोर दे रहे हैं कि कैसे माता पिता को जो है विवाह के बाद में अपने को प्रिपेयर करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। प्रभुपाद जी जब हरे कृष्णा मूवमेंट की तैयारी कर रहे थे भारत वृंदावन में, तो उन्होंने अपने हृदय में पूरा का पूरा प्लानिंग कर लिया था ऑलरेडी। पहले के पहले ही जो है पूरा का पूरा प्लान माइंड में रेडी कर लिया था प्रभुपाद जी ने। तो गर्भाधान संस्कार का अर्थ ये है कि अगर हम कुछ भी सेवा करने जा रहे हैं, चाहे कोई भी सेवा है, उसको हम पहले अपने माइंड में प्रिपेयर करें, अपने को प्रिपेयर करें उसके लिए। तो प्रभुपाद जी ने तैयारी की है ना। इवन जो प्रीचिंग करते हैं, जैसे प्रचार करते हैं जो भक्त, उनको भी जो है वो भी एक प्रकार का गर्भाधान ही करने जा रहे हैं। वो भी तो क्या करने जा रहे हैं? वो भी तो संस्कार देने जा रहे हैं ना किसी को। कैसे हम किसी को संस्कार दे सकते हैं? जब हमारे अंदर में वो गुण होगा तभी तो हम किसी को गुण देंगे। जब हमारे अंदर में संस्कार होगा तभी तो हम किसी को संस्कार देंगे, है ना। अगर आपका पात्र ही खाली है, आपके पात्र में कुछ है ही नहीं, तो आप किसी को क्या दोगे? तो पहले हमारे अंदर में अच्छा गुण होना चाहिए। अगर जब हमारे अंदर में अच्छा गुण होगा, है ना। प्रीचिंग मीन्स ट्रांसमिटिंग वैष्णव क्वालिटीज़। प्रचार का अर्थ क्या है कि दूसरे को अच्छे गुण देना। इसलिए प्रभुपाद जी भागवतम फर्स्ट कैंटो में बताते हैं कि द पर्पस ऑफ एवरी आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एंड संन्यास आश्रम, हर एक आश्रम का उद्देश्य क्या है? हर एक आश्रम का उद्देश्य है टू कल्टिवेट
वैष्णव क्वालिटीज़, अपने अंदर में जो है अच्छे गुण लेके आना, दैवी गुण लेके आना, दैवी प्रकृति, महात्मनस्तु मम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता। तो इसलिए महात्मा जो है व्यक्ति कैसे बनता है, जब वो देवी प्रकृति का आश्रय लेता है ना। नहीं तो वो महातमा है। तमा मतलब तमोगुण, तमोगुण में है वो। अगर कोई बोलता है कि महात्मा, सिर्फ महात्मा शब्द प्रभुपाद जी बोलते थे कि एक व्यक्ति ने अपने नाम के आगे महात्मा शब्द तो लगा लिया, लेकिन वो कंप्लीटली तमो में ही था, तमोगुण में ही था। तो सिर्फ महात्मा शब्द लिखने से नहीं होता व्यक्ति महात्मा, उसके अंदर में महात्मा के गुण भी होने चाहिए, तो ही वो भक्त है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये चेक एंड बैलेंस सिस्टम है कि क्या हम सही से भक्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कि क्या हमारे अंदर में ये जो गुण बताए गए हैं वो आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे। एक बार मैंने एक सन्यासी को ऐसा प्रश्न किया था कि ये जो गुण हैं ये कैसे आते हैं, भक्ति करने से ही आ जाते हैं, बस हम भक्ति करते नहीं आ जाएंगे। उन्होंने बोला यस, ये भी एक ऑप्शन, ये भी एक सही बात है, प्लस जो वैष्णव गुण हैं दूसरा उसका तरीका क्या है, साथ में उसको हमें कल्टीवेट भी करना, उसको प्रैक्टिस करना है। छोटी छोटी परिस्थितियाँ ऐसी भगवान हमें रोज़ देते हैं जिसमें हमें इन गुणों को हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। टॉलरेंस और ह्यूमिलिटी, रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ें हमें प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। सिर्फ नॉट जस्ट कि हम भक्ति करेंगे तो अपने आप ये गुण आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली आएंगे, वो तो बात सही है, लेकिन साथ में इसको हमें डे टू डे लेवल पे प्रैक्टिस भी करना है ना। इसलिए रूप गोस्वामी बताते हैं ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंजते भोजते चैव षट विदा प्रीति लक्षणम, कि भक्तों के संग में क्या होना चाहिए, प्रेम का आदान प्रदान होना चाहिए। वी शुड गिफ्ट ईच अदर व्हाट क्वालिटीज, एक दूसरे को हमें क्या देना चाहिए, अच्छे गुण देने चाहिए, है ना। तो हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि जिससे हम एक दूसरे को जो है अच्छे गुण गिफ्ट करें। जनरली लोग समझते हैं कि रूप गोस्वामी गिफ्ट मतलब कुछ हमें गिफ्ट देना चाहिए, भौतिक गिफ्ट। कई लोग तो भक्तों के संग में भी भौतिक गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को, उससे संबंध हमारा भौतिक हो जाता है। आइडली स्पिरिचुअल गिफ्ट्स देने चाहिए। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जैसे कि चरण तुलसी है, ये एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है, भगवान का प्रसाद है, ये स्पिरिचुअल गिफ्ट है। ब्रजरज है, ये स्पिरिचुअल गिफ्ट है जिसमें स्पिरिचुअल शक्ति है। और सबसे बेस्ट स्पिरिचुअल गिफ्ट है स्पिरिचुअल क्वालिटीज़, जब हम एक दूसरे को जो है, इसलिए एक भक्त ने बोला कि हमें एक दूसरे में उसके गुण देखने चाहिए, है ना। सारग्राही, भागवतम बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम में आता है कैसे जो क्रो मेंटालिटी एंड द स्वान मेंटालिटी तदवायसम तीर्थम, जो क्रो होता है वो क्या करता है, दूसरे के कचड़े में जाके बैठता है। जहाँ पे क्रो होता है वहाँ पे क्या करता है, कचड़ा खाता है जाके, जहाँ कचड़ा होगा वहाँ पे जाता है। तो प्रभुपाद जी इसको कंपेयर करते हैं हमारे मन से, कि हमारा जो मन है वो भी कहाँ जाता है, दूसरों के दोषों पे जाता है, दूसरों के गुणों पे नहीं जाता। तो इसलिए जो भक्त है उसको क्या होना चाहिए, क्वालिटी हंटर, उसको देखना चाहिए दूसरे में अच्छा गुण, उसको एब्जॉर्ब करना चाहिए। दूसरे में अच्छा गुण देखना चाहिए, उसके गुण को विचार करना चाहिए कि हाँ देखो इस भक्त में ये गुण तो है, चाहे वो एक चींटी क्यों ना हो, चाहे वो एक कुत्ता क्यों ना हो, है ना। व्हाट टू स्पीक ऑफ ह्यूमन बींग्स, मनुष्य जीवन में तो हमारे अंदर में कितने सुंदर सुंदर मनुष्यों में हम अच्छे गुण देख सकते हैं। तो इसलिए अगर हम सही से भक्ति कर रहे हैं तो हमारे अंदर में वैष्णव के अच्छे गुण आते हैं, दिव्य गुण आते हैं। तो यही भक्ति करने का उद्देश्य है। इवन गृहस्थ आश्रम में भी बहुत हम देखते हैं कि कैसे संबंध जो है अच्छा नहीं रह पाता थोड़े समय बाद, है ना। पति पत्नी में भी, और संबंध जो है वो क्या हो जाता है, फैमिलियर हो जाता है ना।
फैमिलियर हो जाता, फैमिलियरिटी आ जाती है संबंधों में। तो उसमें भी जो हस्बैंड वाइफ है उसमें बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं गृहस्थ आश्रम में भी, जिसमें आपको बहुत सहन करना पड़ता है परिस्थितियों को। तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है? आपको मौका मिलता है अच्छे गुण कल्टीवेट करने का, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो दिव्य गुण हैं ये हमें प्राप्त होते हैं अभिजात से। जब हमारा जन्म होता है, माता पिता जब अच्छे संस्कार उनके अपने अंदर में अच्छे संस्कार कल्टीवेट करते हैं, उसी प्रकार से वही संस्कार बच्चे में भी चले जाते हैं। और आगे चल के जब बच्चा बड़ा होता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उसको आध्यात्मिक वातावरण प्रदान किया जाए, स्पिरिचुअल एजुकेशन प्रदान किया जाए। अगर उसको आध्यात्मिक प्रशिक्षण नहीं प्रदान किया गया तो उसने जो गुण प्राप्त किए हैं बचपन में वो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उसको सुरक्षा प्रदान करना बहुत ज़रूरी है माता पिता को, है ना। 5 लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए शास्त्र बोलता है, जिसमें से बच्चे भी आते हैं, है ना। स्त्रियों को सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। स्त्री को हर समय किसी न किसी की सुरक्षा में रहना चाहिए, अकेले नहीं रहना चाहिए। स्त्री जो है हर समय किसी की सुरक्षा में रहती है। जब वो छोटी होती है तो पिता के संरक्षण में रहती है, विवाह हो जाता तो पति के संरक्षण में रहती है, बूढ़ी हो जाती है तो पुत्र के संरक्षण में रहती है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि स्त्री जो है किसी की सुरक्षा के बिना रहती है। इसी प्रकार से बच्चों को सुरक्षा प्रदान की जाती है, गाय को सुरक्षा प्रदान की जाती है, ब्राह्मणों को सुरक्षा प्रदान की जाती है, और ओल्ड पीपल, बूढ़े लोगों को भी जो है सुरक्षा प्रदान की जाती है। आजकल तो बूढ़े लोगों को जाके ओल्ड एज होम में डाल दिया जाता है। जब तक वो काम के होते हैं तो उनको घर में नैनी बना लिया जाता है। नैनी मतलब कि केयर टेकर, बच्चे का, जो उनका बच्चा पैदा होता है उसका केयर टेकर कौन करेगा? चलो माता पिता को पकड़ा और पति पत्नी दे दोनों जाके इंद्रिय तृप्ति करते हैं, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन इन द नेम ऑफ फ्रीडम। सो द पॉइंट इज़ दैट सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए इन 5 लोगों को, जिनमें से बच्चे भी आते हैं। तो इसलिए जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके लिए महत्वपूर्ण है कि माता पिता उसको सुरक्षा प्रदान करें। तो बच्चे के अंदर में अच्छे गुण कैसे आते हैं? जब वो माता पिता को ऑब्जर्व करता है। फर्स्ट 5 इयर्स जो हैं बचपन के, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहले 5 साल उसको कहते हैं मोल्डिंग पीरियड। पहले 5 साल में आप बच्चे को जैसा मोल्ड करना चाहोगे वो वैसे हो जाएगा। जैसे सीमेंट होता है, गीला सीमेंट है, उसको जैसे आप शेप देना चाहोगे वैसा हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जो पहले 5 साल होते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि ऐसी शुद्ध संतानें पैदा की जाएं। प्रभुपाद जी चाहते थे। भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोले कि अगर मैं एक भी शुद्ध संतान पैदा कर पाता तो मैं विवाह कर लेता। तो उन्होंने बोला इसलिए मैं ब्रह्मचर्य रहने के लिए ही इच्छुक हूँ। ऑफ कोर्स भक्ति विनोद ठाकुर उनके फादर ने तो आई थिंक ही हैड 14 चिल्ड्रन, समथिंग लाइक दैट। उनके 14 संतानें, 12 संतानें थी भक्ति विनोद ठाकुर की, 12 संतानें। तो इसलिए जो संतान है उसको कृष्ण भावनामृत देना ये माता पिता की जिम्मेदारी है। गुरु न सस्यात्, जननी न सस्यात्, पिता न सस्यात्, पति न सस्यात्। सो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी को कभी कभी कई लोग सोचते हैं कि रिनंसिएशन मीन्स गिविंग अप। रिनंसिएशन मतलब वैराग्य, मतलब सब कुछ छोड़ देना, है ना। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। अब जैसे ब्रह्मचारियों को देखते हैं, बोलते हैं ये तो कुछ काम के नहीं थे, इनको भौतिक जगत में कुछ नहीं कर पाए इसलिए इन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया, इसलिए जो है ब्रह्मचारी बन गए। बट वैराग्य का अर्थ क्या है? गिविंग अप द लोअर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टेकिंग द हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दैट इज रिनंसिएशन। रिनंसिएशन का क्या अर्थ है? रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाना, कि अभी हम परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को त्याग करके हम बड़े परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहे हैं, बड़े परिवार की जिम्मेदारी लेना चाह रहे हैं। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ रिनंसिएशन, है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द आता है, जिम्मेदारी शब्द आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है
रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड्स टू रियलाइजेशन। जितना हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे कि मेरे को अच्छे से जब करना चाहिए, तो आपको ज़रूर साक्षात्कार मिलेगा। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे मुझे साधना करनी है, अच्छे से प्रभुपाद की बुक्स पढ़नी है, मुझे सेवा करनी है, जितनी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उतना ही हमें क्या मिलेगा? प्रोपोर्शनेट साक्षात्कार मिलेगा, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी ईशोपनिषद में लिखते हैं, ह्यूमन लाइफ इज़ अ लाइफ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मनुष्य जीवन जो है वो जिम्मेदारी का जीवन है, आलस का जीवन नहीं है ना। लेजी लाइफ के लिए नहीं है मनुष्य जीवन कि हम रिलैक्स करेंगे। कभी कभी लोग सोचते हैं रिलैक्स मीन्स नाउ आई विल डू व्हाट आई वांट टू डू। आज मैं रिलैक्स कर रहा हूँ, आज तो संडे, आज हम कुछ नहीं करेंगे, मतलब आज मैं वो करूँगा जो मेरा मन बोलेगा। उसको लोग क्या सोचते हैं? हम रिलैक्स कर रहे हैं। जो मन बोलता रहता है वो करते रहते हैं। सोना, आज मन बोल रहा सो जाओ, खाना तो खा लो। तो पीपल थिंक दैट दिस इज रिलैक्सेशन, दिस इज नॉट रिलैक्सेशन एक्चुअली। तो इसलिए माता पिता जो हैं उनको बच्चे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, उसको आध्यात्मिक वातावरण प्रदान करने के लिए। तो जब वो आध्यात्मिक वातावरण को प्राप्त करेगा और बढ़ा होगा उस आध्यात्मिक वातावरण में, तो ही उसको जो है वो उन गुणों को बढ़ा पाएगा, अपने अंदर में दिव्य गुणों को बढ़ा पाएगा। तो इसलिए ट्रेनिंग या प्रशिक्षण, जिसका अर्थ होता है कि हमारे अंदर में जो गुण हैं उसको निकालना। इसलिए एजुकेशन जो शब्द आता है, एजुकेशन शब्द जो आता है वो कहाँ से आता है? एक ग्रीक शब्द जिसका नाम है एजुकारी। एजुकारी मतलब टू टेक आउट व्हाट इज विद इन, जो व्यक्ति के अंदर में है उसको निकालना, उसको कहते हैं एजुकेशन। आजकल तो एजुकेशन में जो है वो रटाया जाता है, रट्टा मारते रहते हैं और उसी को रट्टा मार के जो है पास हो जाते हैं। दैट इज़ नॉट एजुकेशन। एजुकेशन मतलब उसके अंदर में जो उसके अच्छे गुण हैं उसको निकालना। तो वो कैसा होता है? ट्रेनिंग के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा जो है वो पॉसिबल है। तो सभी के अंदर में अच्छे गुण हैं, है ना। जैसे कि लकड़ी के अंदर में अग्नि है, या बच्चे के अंदर में चलने की कैपेसिटी है ना। अब बच्चे को प्रैक्टिस करेंगे, बच्चे को प्रैक्टिस करवाएंगे तो वो चलने लग जाएगा। बच्चे में उड़ने की कैपेसिटी नहीं है। अगर आप उसको सोचेंगे मैं उसको उड़ाऊंगा, उसमें है ही नहीं, भगवान ने दी नहीं वो कैपेसिटी। इसी प्रकार से मनुष्यों को कैपेसिटी दी गई है भगवान के द्वारा। क्या कैपेसिटी दी गई है? कि उनके अंदर में दिव्य गुण हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का गुण है, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करय उदय। उन गुणों को निकालना है। इसलिए हम जो भी दिन में कार्य करते हैं उससे हमें संस्कार प्राप्त होते हैं, अच्छे संस्कार और बुरे संस्कार, है ना। तो इसलिए जो हम संस्कार लेते हैं हमारी चेतना पे, उसका बहुत हमारे ऊपर में प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत जोर दे रहे हैं इसके ऊपर में कि जो गर्भाधान संस्कार है या माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कार हैं, वो अच्छे संस्कार देंगे उनको, तो ही वो अपने संतानों में अच्छे गुण ला पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे भगवान अलग अलग गुणों के बारे में बता रहे हैं, और अभी शूद्र के बारे में जो एक गुण बताया गया है वो क्या है? ना अति मान्यता। और प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन करते हैं, ना अति मान्यता को। अति मान्यता मतलब सम्मान की आशा। और प्रभुपाद जी परपोर्ट में लिखते हैं, ना अति मान्यता अर्थात सम्मान की आशा ना करना शूद्रों अर्थात श्रमिक वर्ग के लिए है, जिन्हें वैदिक आदेशों के अनुसार चारों वर्णों में सबसे निम्न माना जाता है। उन्हें वृथा सम्मान या प्रतिष्ठा से फूलना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी मर्यादा में बने रहना चाहिए। शूद्रों का कर्तव्य है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए वे उच्च वर्णों का सम्मान करें। तो ये एक शूद्र का गुण है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कलयुग में कोई भी ब्राह्मण नहीं है, कोई भी वैश्य नहीं है, कोई भी क्षत्रिय नहीं है, कलो शूद्र संभवा। और हम लोग जो हैं वो शूद्र से भी नीचे हैं, है ना।
प्रभुपाद जी इंग्लिश में लिखते हैं इसको हंग्री फॉर ऑनर, हंग्री फॉर रिस्पेक्ट। कोई भूखा है कि मुझे आदर दिया जाए, मुझे रिस्पेक्ट किया जाए, है ना। तो हमारे आचार्य बताते हैं, एवं चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं कि अगर हमें हरे कृष्ण महामंत्र का अच्छे से जप करना है तो हमें अमानी ना मान देना कीर्तनी सदा हरे। एक भक्त को क्या करना चाहिए? मान देना चाहिए, है ना। मान की आशा नहीं करनी चाहिए, मुझे मान दिया जाए। इसको कहते हैं एक्सपेक्टेशन लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, है ना। जब भी हमारे अंदर में अपेक्षा आ जाती है मान को प्राप्त करने की, तो हमारे अंदर में क्या आ जाता है? फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अलग अलग परिस्थितियों में ये देखें कि कैसे हम दूसरे को आदर दें, और इसलिए आदर नहीं दें कि वो मुझे आदर करेगा, इसलिए आदर दें क्योंकि भगवान चाहते हैं ये वाला गुण हमारे अंदर में आए, ना अति मान्यता के। अभी हमारे अंदर में मान्यता का भाव बहुत ज़्यादा है ना। अति मान्यता प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, है ना। ना मतलब नहीं, अति मान्यता प्रभुपाद जी बोल रहे हैं सम्मान की आशा। और इंग्लिश में प्रभुपाद जी तो इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्द से बोल रहे हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑनर या पैशन फॉर ऑनर। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इतना ज़्यादा रजोगुण है व्यक्ति के अंदर में कि वो क्या चाहता है कि मुझे सम्मान प्राप्त हो। Not expecting honor applies to the Shudra, the worker class, which are considered according to the Vedic injunction to be the lowest of the four classes. They should not be puffed with the unnecessary prestige or honor and respect to the higher class for the upkeep of the social order. तो जो ये ना अति मान्यता जो है हमारे अंदर में, हमें ये अलग अलग समय पे इसको प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना। अलग अलग परिस्थितियों में इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। एक भक्त बता रहे थे, वन इज पैशनेट फॉर बीइंग ऑनर्ड। इतना ज़्यादा पैशन है कि मुझे जो है ऑनर प्राप्त करना है। तो इसलिए सकले सम्मान कोरित शकति देहो नाथ जथा जथा तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध होबे अता। तो इसलिए जो शूद्र है उसको क्या करना चाहिए, या हमें क्या करना चाहिए? हमें अलग अलग समय में इस गुण को कल्टीवेट करना चाहिए, इस गुण को लाने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी चीज़ को अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले उसको डिज़ायर करना चाहिए कि यस मैं चाहता हूँ। डिज़ायर इज द एंसेस्टर ऑफ द डीड। जब तक आप इच्छा नहीं करेंगे, है ना, अगर मैं आपको ज़बरदस्ती भी कर दूँ तो भी आप नहीं फॉलो कर पाओगे, क्योंकि आप डिज़ायर नहीं कर रहे। डिज़ायर कहाँ से आती है? एसोसिएशन से, है ना। ज़बरदस्ती जैसे अगर हम किसी को करें कि अरे आपको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है, आप ज़बरदस्ती किसी से काम हम कुछ करवा सकते हैं, लेकिन अगर हम कुछ भी अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, कुछ भी भक्ति के जो भी नियम है इनको पालन करना चाहते हैं, पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा? इच्छा करना पड़ेगा। सपोज आप प्रभुपाद बुक नहीं पढ़ पा रहे, कभी डिज़ायर करोगे, यस आई वांट टू रीड प्रभुपाद बुक्स। टाइम निकालो, 5 मिनट्स निकालो टाइम, 5 मिनट्स पढ़ो, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाओ। किसी भी चीज़ को शुरू में कभी भी अति नहीं करना चाहिए, एक्सेस। कभी कभी हम क्या करते हैं, बहुत उसको या तो हम करना चाहते हैं तो हम पूरे तरीके से करना चाहते हैं, ना नहीं करना चाहते, है ना। सपोज आपको बोला कि रोज़ 1 घंटा बुक पढ़ना है आपको, आप बोलो अरे 1 घंटा तो मिल नहीं रहा, टाइम है लेकिन टाइम वेस्ट कर रहे हैं कहीं पे, और अभी आधा घंटा बचा है लेकिन 1 घंटा पढ़ना है। आधे घंटे में तो नहीं पढ़ पाऊँगा मैं, क्योंकि 1 घंटा बोला पढ़ने के लिए, आधे घंटे में नहीं पढ़ पाऊँ। तो अब अरे 5 मिनट तो पढ़ो, 10 मिनट तो पढ़ो, कम से कम 15 मिनट तो पढ़ो। कर सकते हैं हम, लेकिन हम करते नहीं, क्योंकि जो प्रकृति के 3 गुणों से हम बंधे हुए हैं इतने ज़्यादा कि वो हमें अपनी तरफ खींच लेते हैं। तमोगुण, रजोगुण, नींद आ जाती है, या रजोगुण हमें खींच लेता है। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से इसके बारे में बता रहे हैं कि कैसे जो शूद्र है उसके अंदर में ये गुण होता है कि वो मान की अपेक्षा नहीं करता,
वो मान देना चाहता है दूसरे को, मान चाहता नहीं है कि मुझे मान दिया जाए, मुझे आदर दिया जाए, मुझे रिस्पेक्ट दिया जाए, है ना। प्रभुपाद जी इतने महान आचार्य, जैसे कि हम उनके कई सारे ऐसे लीलाएं समझते हैं जिसमें प्रभुपाद जी ने प्रीचिंग में या अलग अलग परिस्थितियों में इस तरीके से व्यवहार किया कि दूसरा व्यक्ति जो है उसके हृदय को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए। तो क्वालिटीज़ जो होती हैं वो दूसरे के हृदय को क्या करती हैं, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती हैं। अभी कलयुग में ड्रेस के बेस पे प्रीचिंग करने से लोग भक्त नहीं बन सकते, क्वालिटीज़ के बेस पे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे इस ड्रेस को यूज़ कर रहे हैं जिसको कहते हैं धर्म ध्वजी, धर्म का ध्वज तो लेके चल रहे हैं, लेकिन वो इस ड्रेस को मिसयूज़ करते हैं, है ना। ऑल्दो प्रभुपाद जी ने बोला फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस बोला तो है ऐसा, लेकिन असली में एक्चुअली में कलयुग में अगर हमें सही में प्रचार करना है, किसी को ट्रांसफॉर्म करना है, तो वो कैसे पॉसिबल है, ओनली बाय इंटरनल गुड क्वालिटीज़। जब तक आपके अंदर में अच्छा गुण नहीं आएगा। तो एक बार एक भक्त पूछे कि कैसे हम अलग अलग परिस्थितियों में, क्या हमें कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं क्या उसमें हमें ग्रेटफुल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कृतज्ञ होना ही चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब आपके अंदर में गुण नहीं है बोला। अगर आपके अंदर में गुण हैं तो आप नेचुरली वो कृतज्ञ होंगे, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं कि इसमें मैं कृतज्ञ फील करूँ, इसमें नहीं फील करूँ। ये तो वो बात हो गया कि मशीन की तरह। तो कोई भी गुण हमारे अंदर में अगर है तो वो अपने आप में निकल जाएगा। इसलिए भगवान हमारे को क्या देते हैं, अलग अलग डिफ़िकल्टीज, क्राइसिस। एक भक्त ने बोला क्राइसिस इंट्रोड्यूसेस आवर सेल्फ टू आवर सेल्फ। जब हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति आती है, विकट परिस्थिति जिसको कहते हैं, है ना, तो उससे हमारे अंदर में जितने भी गुण हैं या तो वो गुण निकलेगा या तो हमारे अंदर में जो हमारा रजोगुण है वो निकलेगा, या तो गुण निकलेगा या रजोगुण निकलेगा, है ना। इसलिए भगवान क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, कभी कभी इंजेक्शन देते हैं। अच्छा ये दिखा रहा है, अच्छा माला कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है अभी एक परिस्थिति देता हूँ उसको, तुरंत ऐसा कुछ दे देंगे जिसमें धमाका हो जाएगा। अब उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने एक अच्छा गुण प्रदर्शित किया, देवी गुण प्रदर्शित किया या आसुरी गुण, है ना। हमारी आसुरी प्रकृति बाहर आ रही है या देवी प्रकृति बाहर आ रही है ना। हमारे अंदर में जो हमारा एक संसार दावा जो बैठा हुआ है वो निकल रहा है बाहर, उसका ज्वालामुखी फूट रहा है, या हमारे अंदर से एक अच्छा गुण निकल के आ रहा है कि हाँ ये जो हुआ ये परफेक्ट है, मेरे लिए अच्छा है, भगवान ने ऐसा किया, है ना। अगर हम कृष्ण को सुप्रीम कंट्रोलर मानते हैं तो जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वो कौन करता है, कृष्ण करते हैं। क्या हम मानते हैं इस चीज़ को, सर्व कारण कारणम? नहीं मानते हम एक दूसरे को दोष दे देते हैं, इसके कारण ये हुआ, इसने ऐसा किया, इसने मेरे को ऐसा बोला, उसने मेरे को ऐसा बोला, उसने मेरे को ऐसा बिहेव किया, इसने ऐसा बिहेव किया। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं सोचते कि कृष्ण जो है सभी के कारण है। तो इसीलिए यहाँ पे हम ये चीज़ समझते हैं कि कैसे जो शूद्र है उसके अंदर में ये गुण होता है कि वो एक्सपेक्टेशन नहीं करता किस चीज़ का, ऑनर, या वो अपना रिस्पेक्ट नहीं चाहता, ऑनर नहीं चाहता, आदर नहीं चाहता, वो आदर दूसरे को देना चाहता है। इसलिए हमें प्रैक्टिस करना चाहिए इस चीज़ को। अब परीक्षित महाराज के केस में परीक्षित महाराज को गुस्सा आ गया, पानी नहीं मिला, सांप उठा के डाल दिया शमी ऋषि के गले में। शमी ऋषि ने उठा के करा अपना, फिर अपना जप करने लगे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कुछ टेंशन नहीं लिया उन्होंने। हाँ भाई इसने तुमने सांप कैसे डाल दिया मेरे गले में। अब पुत्र, राक्षसी पुत्र आ गया वहाँ पे, श्रृंगी, तुरंत शाप दे दिया उसने आके। परिस्थिति में रजोगुण बढ़ गया, उसमें परिस्थिति में इतना ज़्यादा रजोगुण हो गया कि उसने परीक्षित महाराज को देखा भी नहीं, उन्होंने आते ही जो है शाप दे दिया। प्रभुपाद जी बोले यहीं से जो है ब्राह्मण रेस का फॉल डाउन चालू हुआ। प्रभुपाद जी ऐसा लिखते, जो ब्राह्मणों का फॉल डाउन चालू हुआ वो यहीं से चालू हुआ। श्रृंगी वॉज द फर्स्ट ब्राह्मणा टू फेल डाउन फ्रॉम कृष्ण कॉन्शियसनेस।
कहने का अर्थ ये है कि इतनी सारी परिस्थितियां भगवान देते हैं, अभी उसमें हम कैसे अपनी वाचो वेगम करें, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है वाचो वेगम करना, और शारीरिक वेगम करना तो और भी महत्वपूर्ण है कि अगर उसमें फाइटिंग हो रहा है तो और भी डेंजर है परिस्थिति में। तो इसलिए जो वैष्णव गुण हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं कलयुग में, जब कलयुग के जीव जो हैं बहुत ही ज़्यादा उपाद्रित हैं, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपाद्रिता, छोटी छोटी बात पे जो उपाद्रित हो जाते हैं, टेंशन हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, परेशानी हो जाता है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में हमें भगवत भक्ति का सहारा लेना, यही एक तरीका है भगवान की भक्ति, भगवान का आश्रय, भगवान का नाम, जिसके द्वारा जो है हम अपने अंदर से, अभी हमारे अंदर हमारे ऊपर है, जैसे रामनाथ महाराज बताते हैं बैड डॉग एंड द गुड डॉग दोनों आपके अंदर में। अब आप उसमें से क्या निकालना चाहते, बैड डॉग को निकालना चाहते हो या गुड डॉग को निकालना चाहते, दोनों आप ही के अंदर में। तो इसलिए कैसे हम भक्ति कर रहे हैं वो टेस्ट जब भगवान करते हैं उसमें क्लियर हो जाता है कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है, यहाँ पे ये टेस्ट दिया गया एक प्रकार का कि हमारे अंदर में कैसे अच्छे गुण आने चाहिए। अलग अलग अध्यायों में भगवान ने गुणों के बारे में बताया है, तो यहाँ पे भी 16वें अध्याय में भगवान इन गुणों के बारे में बता रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है वो क्या है, ना अति मान्यता। इसको पढ़िए, इसको विचार करिए, इसके ऊपर में अपने मन को चेक करिए, अपनी चेतना को चेक करिए। कितनी बार हमारे मन में एक्सपेक्टेशंस आती हैं, कितनी बार हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ भाई मेरी बात को सुनना चाहिए, मेरी बात को मानना चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन आना मतलब बहुत ही ज़्यादा हमारे अंदर में मान्यता की इच्छा है। तो इसलिए अपनी चेतना को हमें टटोलना चाहिए, चेक करना चाहिए कि कितनी हमारी चेतना शुद्ध हो रही है ना। हिरण्यकशिपु जो ऐसा ही था, वो किसी ना किसी तरीके से सारी दुनिया उसकी बात मान रही थी हिरण्यकशिपु की, लेकिन एक छोटा सा बालक उसकी बात नहीं मान रहा था। उसकी पूरी अटेंशन उसी पे थी कि प्रहलाद जो है मेरी बात नहीं मान रहा है ना, ये प्रहलाद जो है मेरी बात क्यों नहीं मान रहा। इतना हिरण्यकशिपु, सारी दुनिया, बड़े बड़े देवता, इंद्र भी जो है वो घबरा जाते थे जब हिरण्यकशिपु ऐसे आँख को ऊपर करता था। इंद्र जो है वो अपना सिंहासन, उनका सिंहासन हिल जाता था और इस सिंहासन के पीछे छुप जाते थे इंद्र, स्वर्गलोक के राजा। तो वो इतना ज़्यादा कंट्रोल उसके पास में था, फिर भी वो एक बालक उसके कंट्रोल में नहीं आ रहा था, सब कंट्रोल में था। मद भयात, सब कुछ उसके डर से होता था, प्रकृति में सब कुछ उसके डर से होता था हिरण्यकशिपु के, इतना ज़्यादा कंट्रोल आ गया था उसके अंदर में। तो इसलिए हिरण्यकशिपु ने जब देखा कि प्रहलाद मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा, सब कंट्रोल में, लेकिन ये बालक ये कंट्रोल में आना चाहिए, भगवान ने फिर सबक सिखाया। तो कहने का अर्थ है कि हमारे अंदर में आसुरी जो संपद है या आसुरी गुण जो हैं वो बार बार बाहर आते हैं, क्योंकि हम उसी में ही वैसे ही एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, तो बार बार आसुरी गुण ही बाहर आ जाते, दैवी गुण नहीं आते, डेमी गॉड्स जो देवताओं के गुण हैं वो बाहर नहीं आते। इसलिए भगवान को हमें प्रार्थना करना चाहिए कि कैसे हम इन गुणों को प्राप्त करें, अच्छे से भक्ति करें, महामंत्र का जप ध्यान से करें, और इन गुणों को प्राप्त करने की एटलीस्ट इच्छा तो करें, प्रैक्टिस तो करें, ट्राई तो करें इसको प्रैक्टिस करने का, कि अलग अलग तरीक़ों में सपोज़ अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हम अपने गुस्से को एटलीस्ट रोक तो लें, बोले तो नहीं। तो ये भी एक अच्छा स्टैंडर्ड है ना। स्थित प्रज्ञा का भाषा समाधिस्तस्य केशव, भगवान अर्जुन पूछते हैं भगवान को कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति उसके क्या क्या गुण होते हैं, कैसे कैसे उसके गुण हैं। तो उसमें भी भगवान दूसरे अध्याय में ही बहुत सारे स्थित प्रज्ञ के गुण बताते हैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय।